श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। काशी खंड पूर्वार्ध। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। योग मार्ग का निरूपण। स्कंद जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में धर्म पालन पूर्वक निवास करके जब सिर के बाल पक जाएं और मुंह पर झुर्रियां पड़ जाएं और दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करें, तब दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करें और ग्रामीण विषय भोगों का त्याग करके पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में सौंप कर या पत्नी को भी साथ ही लेकर वन में जाएं। मृग चर्म एवं पुराने वस्त्र धारण करें। मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए प्रतिदिन अग्नि में आहुति दें। सिर पर जटा धारण करें। मूछ दाढ़ी न कटवाएं। नख और लोम धारण किए रहें तथा नित्य सायंकाल और प्रातः काल स्नान करें। शाक और मूल फल आदि से जीवन निर्वाह करते हुए भी कभी पंच यज्ञों का त्याग न करें। जल मूल और फल की भिक्षा से भिक्षुकों एवं अतिथियों का सत्कार करें। किसी से दान न लें, स्वयं ही दूसरों को दान दें और मन एवं इंद्रियों को संयम में रखें। सदग्रंथों में स्वाध्याय में सदग्रंथों के स्वाध्याय में तत्पर रहें। वैतानिक अग्निहोत्र का विधि पूर्वक हवन करें। स्वयं लाए हुए मुनि जनोचित अन्न द्वारा देवताओं के लिए यज्ञ भाग अर्पित करें। लसोड़ा, लसोहा, सहजन, धरती का फूल, मांस और मधु, इन सब को कभी काम में न लें। अश्वनी मास में पहले के संचित किए हुए मुनियन तिन्नी के चावल को भी त्याग दें। गांवों में पैदा होने वाले फल मूल तथा मल से जोत कर पैदा किए हुए अन्न का कभी भोजन न करें। दांत से ही ओखली का काम लें। दांतों से ही चबा कर खाएं अथवा पत्थर पर कूट लें। संग्रह उतना ही करें जो तत्काल खा पी कर साफ हो जाए, अथवा एक मास के लिए भोजन का संग्रह कर सकता है, अथवा 3 मास, 6 मास या अधिक से अधिक 12 मास तक के लिए अन्न और फल मूल आदि का संग्रह करें। प्रतिदिन एक बार केवल रात में ही भोजन करें अथवा एक दिन का अंतर देकर भोजन करें अथवा 2 दिन का अंतर देकर तीसरे दिन की संध्या को भोजन करें, या चंद्रायण व्रत करता रहे अथवा 15 या 1 मास पर भोजन करें, अथवा वानप्रस्थ आश्रम सदा सफल फल मूल का ही भोजन करते हुए तपस्या से अपने शरीर को सुखावें और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों को तृप्त करें। ऐसा संभव न हो तो अग्निदेव को अपने आत्मा में ही भावना द्वारा स्थापित करके अपने लिए कोई भी आश्रम न बनाकर विचरता रहे और प्राण यात्रा के लिए वनवासी तपस्वियों से भिक्षा मांग ले अथवा गांव में से की भिक्षा मांग कर लाए और वन में ही रहकर प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर ब्राह्मण ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके आयु के चौथे भाग में सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके संन्यास ले यज्ञ के द्वारा देव ऋण, अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण और तर्पण आदि के द्वारा पितृ ऋण को उतारे बिना, पुत्र की उत्पत्ति किए बिना तथा यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना संन्यास नहीं लेना चाहिए। इस लोक में किसी भी प्राणी को जिससे थोड़ा भी भय न होता हो, उसे सब प्राणी यहाँ सदा अभय प्रदान करते हैं। अग्नि और ग्रह से रहित हो सदा
अकेला ही विचरता रहे, मोक्ष की सिद्धि के लिए दूसरे की सहायता से रहित अकेला रहे, केवल अन्न की भिक्षा के लिए गांव में जाना चाहिए। सन्यासी न तो जीने की इच्छा करे, न तो मरने की ही। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही सन्यासी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता है, जो कहीं भी ममता नहीं रखता और सर्वत्र समता के भाव से युक्त रहता है। वृक्ष के नीचे ही जो सो लेता है, वही मुमुक्षु इस लोक में प्रशंसित होता है। प्रतिदिन ध्यान लगाना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, भिक्षा लाना और नित्य एकांत में रहना, ये ही चार कर्म सन्यासी के हैं। इनसे भिन्न कोई पांचवा कर्म नहीं है। वर्षा के 4 महीनों में सन्यासी कहीं विचरण न करें, क्योंकि उस समय यात्रा करने से नूतन बीज के अंकुरों और जीव जंतुओं की हिंसा होती है। सन्यासी जीव जंतुओं को बचाते हुए चले, वस्त्र से छान कर जल पिए, उद्वेग रहित उद्वेग रहित वचन बोले, कभी किसी के साथ क्रोधपूर्ण बर्ताव न करे, अपने आत्मा के साथ विचरे, किसी से कोई अपेक्षा न रखे, अपने लिए कोई घर अथवा आश्रम न बनावे, सदा अध्यात्म चिंतन में तत्पर रहे, केश और नख आदि का संस्कार न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखे, भगवा रंग का वस्त्र पहने, दंड धारण करे, भिक्षा के अन्न का भोजन करे और अपनी प्रसिद्धि न होने दे। तुम्बी, काष्ठ, मिट्टी अथवा बांस का पात्र सन्यासी के लिए उत्तम है। इनसे भिन्न किसी पांचवी वस्तु का पात्र नहीं होना चाहिए। सन्यासी को कभी तेजस पात्र, पीतल, कांसी आदि का बर्तन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यति यदि प्रतिदिन कोड़ी कोड़ी भर भी जहां तहां से धन संग्रह करे, तो उसे 1 सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है। यह सनातन श्रुति है। यदि एक दिन भी वह हृदय में स्नेह भाव से आसक्ति पूर्वक किसी स्त्री को देख ले, तो उसे 2 करोड़ ब्रह्म कल्पों तक कुंभी पाक नरक में निवास करना पड़ता है, इसमें संशय नहीं। यह केवल एक समय भिक्षा के लिए विचरण करे, उसमें भी विस्तार न करे। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से कूटने की आवाज न होती हो, चूल्हे की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, तब सन्यासी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा के विषय में उसे सदा इसी नियम का पालन करना चाहिए। जो थोड़ा खाता, एकांत में रहता, विषयों के लिए लोलुप नहीं रहता तथा राग द्वेष से मुक्त होता है, वही सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। जिसके घर अथवा आश्रम में कोई सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम कर ले, वह कृतार्थ हो जाता है। गृहस्थ ने मृत्यु पर्यंत जो पाप संचय किया है, वह सब पाप सन्यासी एक रात उसके घर में विश्राम करके ही भस्म कर डालता है। बुढ़ापा सबको दबा लेता है, जिससे असह्य दुख होता है। रोग की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। एक दिन इस शरीर को त्याग देना पड़ता है। गर्भ में पुनः गर्भ में आकर जीव अत्यंत भयंकर कलेश भोगता है। अनेक प्रकार की योनियों में वह निवास करने को विवश होता है। उसे कभी प्रियजनों के वियोग का और कभी अप्रिय जनों के संयोग का कष्ट प्राप्त होता है। अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है, फिर नरक में निवास होता है और नाना प्रकार की नरकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। कर्म दोष के कारण मनुष्यों की अनेक प्रकार की
गति होती है, यह शरीर अनित्य है और परमात्मा नित्य है। इन सब बातों को देखकर और इस पर भली भांति विचार करके मनुष्य जहाँ कहीं भी, जिस आश्रम में भी रहे, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता रहे। जो बिना पात्र के केवल हाथों में भी भिक्षा लेते हैं, वे करपात्री कहलाते हैं। उन्हें अन्य यतियों की अपेक्षा प्रतिदिन 100 गुना पुण्य होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष क्रमशः चारों आश्रमों का सेवन करके द्वंद्वों से रहित एवं असंग होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों का वश में नहीं किया हुआ मन उन्हें बंधन में डालने का कारण होता है, और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा वश में किया हुआ वही मन रोग शोक से रहित मोक्ष पद दे सकता है। श्रुति स्मृति पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र भाष्य तथा अन्य जो कुछ भी वांग्मय है, उसका तथा वेदों के अनुवचन का ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य तपस्या दम इंद्रिय संयम श्रद्धा उपवास तथा स्वाधीनता आदि साधन, ये सभी आत्मज्ञान के हेतु हैं। समस्त आश्रम वर्तियों के द्वारा एकमात्र आत्मा ही जानने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य तथा यत्न पूर्वक साक्षात्कार करने योग्य है। आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, परंतु वह आत्मज्ञान योग के बिना नहीं होता, और योग दीर्घ काल तक अभ्यास करने से ही सिद्ध होता है। न केवल वन की शरण लेने से, न नाना प्रकार के ग्रंथों का चिंतन करने से, न दान से, न व्रत से, न तपस्या से, न यज्ञों से, न पद्मासन लगाने से, न नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रखने से, न शोच से, न मौन से, न मंत्र आराधन से ही योग सिद्ध होता है। उत्साह पूर्वक लगे रहने से, निरंतर अभ्यास करने से, दृढ़ निश्चय से तथा बार बार उसकी ओर से अरुचि न होने से योग की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। जो सदा अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रत रहता है और आत्मा में ही पूर्णतः तृप्ति का अनुभव करता है, उसके लिए योग सिद्धि दूर नहीं है। जो इस जगत में आत्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखता, वह आत्माराम योगीश्वर यही परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा और मन के संयोग को ही विद्वान पुरुष योग कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में प्राण और अपान वायु का सम्यक मिलन ही योग है। अज्ञानियों की दृष्टि में विषय और इंद्रियों का संयोग ही योग है, परंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनसे ज्ञान और मोक्ष बहुत दूर है, क्योंकि जिसका रोकना अत्यंत कठिन है, वह मन की वृत्ति जब तक निवृत्त नहीं होती, तब तक योग की चर्चा कैसे निकटवर्तनी हो सकती है। जो अपने मन को वृत्तियों से शून्य करके उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा में लगाकर एकीभूत कर देता है और स्वयं मन की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वह योग योग युक्त कहलाता है। समस्त बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके उन्हें मन में स्थापित करे, फिर इंद्रिय समुदाय सहित मन को क्षेत्रज्ञ आत्मा में लगावे। सब भाव विकारों से रहित क्षेत्रज्ञ को परमानंद स्वरूप ब्रह्म में एकीभूत करे। यही ध्यान है और यही योग है। शेष जितनी बातें हैं, सब ग्रंथ की विस्तार मात्र है। जो नित्य योग के अभ्यास में लगा हुआ है, उसके लिए पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं स्वयं वेद स्वानुभव काम गम कगम्य होता है। वह सनातन परब्रह्म सूक्ष्म होने के कारण वाणी द्वारा अथवा किसी संकेत के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता।
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 6 अंग हैं। साधन के लिए जिससे स्थिरता और सुखपूर्वक बैठा जाए वह आसन है। योगी के लिए सिद्धासन शीघ्र योग सिद्धि देने वाला है। उसके इसके अभ्यास से शरीर प्रतिदिन दृढ़तर होता जाता है। योग वेता पुरुष अपने दाहिने पैर को बाईं जांग पर रखकर बाएं पैर को दाहिने जांग पर रखे तो उसे पद्मासन कहते हैं। इसे दृढ़ता पूर्वक बांधने की कला को जानने वाला पुरुष अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से लाकर दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ ले। इस पद्मासन के अभ्यास से मनुष्य का शरीर सुदृढ़ होता है। अथवा जिस स्वास्तिक आसन से बैठने में साधक को सुख मालूम होता हो उसी से बैठकर योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो स्थान सब प्रकार की बाधाओं से रहित, संपूर्ण इंद्रियों को सुख देने वाला तथा मन को प्रसन्नता देने वाला हो, जहाँ पुष्पहार एवं धूप आदि की सुगंध छा रही हो, ऐसे स्थान में बैठकर योगा अभ्यास करें। साधक न तो अधिक भोजन करके, न भूख से पीड़ित रहकर, न मल मूत्र के वेग को रोककर कष्ट सहते हुए, न राह के थके होने पर और न चिंता से व्याकुल होने पर ही योग का अभ्यास करें। जितने समय में एक ह्रस्व अक्षर का उच्चारण होता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। ऐसी 12 मात्राओं का प्राणायाम निकृष्ट श्रेणी का माना गया है। इससे दूनी 24 मात्राओं का प्राणायाम मध्यम कहा गया है और पहले से 3 गुनी अर्थात 36 मात्राओं का प्राणायाम उत्तम बताया गया है। ये तीनों क्रमशः स्वेद, कंप और विषाद उत्पन्न करने वाले हैं। इनमें से प्रथम अर्थात 12 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा पसीने को जीतें। द्वितीय अर्थात 24 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा कंप को जीतें और तृतीय 36 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा विषाद पर विजय पावें। इससे योगी का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। क्रमशः सेवन करने से सिद्ध हुआ प्राण जहाँ योगी की इच्छा होती है वहां उसे ले जाता है। प्राण वायु को यदि हठ पूर्वक रोका जाता है तो वह रोमकूपों के मार्ग से निकल जाती है, देह को विदीर्ण करती है और कोढ़ आदि रोग पैदा कर देती है। अतः जैसे जंगल में हाथी को क्रमशः विश्वास दिलाकर उसे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु को धीरे धीरे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी के द्वारा कर्म योग से हृदय में स्थापित किया हुआ यह प्राण धीरे धीरे अनुकूल हो जाता है। 36 उंगुल का हंस प्राणवायु दक्षिण वाम मार्ग इड़ा पिंगला नाम वाली 2 नाड़ियों से बाहर निकलता है। प्रयाण करने के कारण इसे प्राण कहते हैं। जब समस्त नाड़ी चक्र शांत होकर शुद्ध हो जाता है तभी योगी पुरुष अपने प्राणों को रोकने में समर्थ होता है। दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर योगी यथाशक्ति चंद्र नाड़ी ईड़ा के मार्ग से नासिका के वाम छिद्र द्वारा प्राण वायु को भीतर भरे। तत्पश्चात सूर्य मार्ग पिंगला नाड़ी नासिका के दाहिने क्षेत्र से बाहर निकाले। यह पूरक और रेचक नाम वाला प्राणायाम कहलाता है। योगी पुरुष कुंभक नामक प्राणायाम के द्वारा चंद्र बीज से युक्त झरती हुई सुधा धारा के प्रवाह का ध्यान करते हुए तत्काल सुख का अनुभव करता है। तदंतर योगी सूर्य नाड़ी अर्थात नासिका के दक्षिण छिद्र
दक्षिण छिद्र के द्वारा प्राणवायु को खींचकर उधर गुफा को भरे और कुछ देर तक प्राणवायु को रोकने के पश्चात चंद्र नाड़ी अर्थात नासिका के वाम छिद्र से वायु को धीरे धीरे बाहर निकाले। उस समय प्रज्वलित अग्निपुंज के समान भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करता रहे। इस दक्षिण प्राणायाम के द्वारा योगी राज परम कल्याण का भागी होता है। इस प्रकार 3 महीने के अभ्यास से वाम दक्षिण दोनों प्रकार के प्राणायाम का सेवन करके जब समस्त नाड़ियों को सिद्ध कर लिया जाता है, तब उस योगी को सिद्ध प्राण कहते हैं। नाड़ी की शुद्धि होने से योगी अपनी इच्छा के अनुसार वायु को धारण करता है, पेट की अग्नि को उद्दीप्त करता है, उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगता है अथवा नाद तत्व का साक्षात्कार होने लगता है और उसका शरीर निरोग बना रहता है। शरीर में स्थित वायु का नाम प्राण है, उसे रोकने को ही अब आयाम सिद्ध कहते हैं। जब प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तब घंटा आदि वाद्यों का महानाद सुन पड़ता है। फिर योग सिद्धि दूर नहीं रहती। नियमित प्राणायाम से समस्त रोगों का नाश हो जाता है और उसके अनियमित अभ्यास से सब रोगों की उत्पत्ति होती है। प्राण वायु के व्यतिक्रम से हिचकी, श्वास, दमा, खांसी, सिर दर्द, कर्णशूल तथा नेत्र पीड़ा आदि बहुत से दोष प्रकट होते हैं। अतः थोड़ी थोड़ी वायु का त्याग करें और थोड़ी ही थोड़ी वायु को खींचकर अपने भीतर भरें तथा नियमित वायु को ही रोकने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से योगवेता पुरुष को सिद्धि प्राप्त होती है। सब और विषयों में स्वच्छंद विचरती हुई इंद्रियों को किसी न किसी युक्ति से विषयों की ओर से समेटना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे कछुए को अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो प्रत्याहार की विधि से अपनी सब इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है, वह पाप रहित हो जाता है। नाभि प्रदेश में सूर्य और तालु स्थान में चंद्रमा निवास करते हैं। चंद्रमा नीचे को मुख मुख करके अमृत की वर्षा करते हैं और सूर्य ऊपर की ओर मुंह करके उस अमृत रस को अपना ग्रास बना लेते हैं। अतः ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह अमृत प्राप्त हो सके। ऊपर नाभि हो और नीचे तालु हो जाए, ऊपर सूर्य हो और नीचे चंद्रमा हो जाए। ऐसे साधन को विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। यह अभ्यास से ही सिद्ध होती है। प्राणायाम की विधि को जानने वाला योगी कौवे की चोंच के समान किए हुए अपने मुख से शीतल शीतल प्राण धारक वायु का पान करे और वह जरा मृत्यु से रहित हो जाता है। जो अपनी जीवा को तालू के छिद्र में रखकर उधर्वमुख हो अमृत पान करता है, वह 6 मास के भीतर ही जरा मृत्यु से रहित देव भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो योगी ऊपर की ओर जीवा किए स्थिरता पूर्वक अमृत पान करता है, वह 15 दिन में मृत्यु को जीत लेता है। जीवा के अग्रभाग से उसके मूल भाग में स्थित प्रकाशमान छिद्र को दबाकर जो अमृतमयी देवी का ध्यान करता है, वह 6 महीने में कवि हो जाता है। जिस योगी का शरीर अमृत से परिपूर्ण हो जाता है, वह 2 ही दिन वर्षा में उदर्वरेता हो जाता है। वो 2 ही 3 वर्षों में
उदरवरेता हो जाता है। उसके वीर्य की गति ऊपर की ओर हो जाती है और अणिमा आदि आठों सिद्धियों के उदय की सूचक है। जिस योगी का शरीर सदा अमृत कला से परिपूर्ण रहता है, उसे यदि तक्षक नाग भी डस ले तो उस पर उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से संपन्न होकर धारणा का अभ्यास करें। मन को स्थिर करके अपने हृदय में पृथक पृथक पंच महाभूतों को जो धारण करना है, उसी को धारणा कहते हैं। ध्यय चिंतायाम इस धातु सूत्र के अनुसार ध्यय धातु का प्रयोग चिंता अर्थ में होता है। तत्वों में चित्त की एकाग्रता को ही चिंता कहते हैं। यह चिंता ही ध्यान है। ध्यान दो प्रकार का बताया गया है, सगुण और निर्गुण। रूप रंग आदि से भेद सहित जो चिंतन किया जाता है वह सगुण ध्यान है और केवल तत्व का विचार निर्गुण ध्यान माना गया है। मंत्र सहित ध्यान को सगुण और मंत्र रहित ध्यान को निर्गुण समझना चाहिए। सुखद आसन पर बैठकर भीतर चित्त को और बाहर नेत्र को स्थित करके शरीर को समभाव से रखना, यह ध्यान की मुद्रा है जो अत्यंत सिद्धि देने वाली है। अश्वमेध और राजस्यु यज्ञ से भी यह वह पुण्य नहीं मिलता जिसे स्थिर आसन वाला योगी पुरुष एक बार ध्यान करके पा लेता है। जब तक श्रवण आदि इंद्रियों में शब्द आदि तन मात्राओं की स्थिति बनी रहती है, उनकी स्फूर्ति होती रहती है, तभी तक ध्यान की अवस्था मानी गई है। इससे आगे समाधि है। 5 दंड तक चित्त का एकाग्र होना धारणा है। 60 दंड तक चित्त एकाग्र हो तो उसे ध्यान कहते हैं और यदि 12 दिनों तक मन देह वस्तु में एकाग्र रहा तो उसे समाधि कहते हैं। जैसे जल और नमक का मेल होने पर उसमें एकता हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और मन की एकता समाधि कहलाती है। जो प्राण जनित चंचलता क्षीण हो जाती है तब और मन देह वस्तुओं में विलीन हो जाता है, उस समय जो समरसता का अनुभव होता है, उसी को यहाँ समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की जो समता होती है और जहाँ सब प्रकार के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, उस स्थिति का नाम समाधि है। समाधि में स्थित हुआ योगीश्वर न अपने को जानता है और न दूसरों को। उसे न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का, तथा उसे न तो शारीरिक सुख का बोध होता है और न दुख का। समाधि युक्त योगी को न तो काल अपना ग्रास बना सकता है, न वह कर्मों से लिप्त होता है और न अस्त्र शस्त्रों से उसके शरीर को खंडित ही किया जा सकता है। जिसका आहार विहार नियमित है, जिसकी कर्म विषयक चेष्टा भी नियमित है और जिसका सोना जागना भी नियमित रूप से ही होता है, वह योगी तत्व का साक्षात्कार करता है। ब्रह्मवेता पुरुष विज्ञान में आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही तत्व मानते हैं, जिसका कोई दृष्टांत नहीं है तथा जो मन और वाणी का अगोचर है, उस अलंब शून्य निर्भय और निरोग पर ब्रह्म परमात्मा में योगी पुरुष षडंग योग की विधि से लीन होता है। जैसे घी में छोड़ा हुआ घी घृत ही होता है और दूध में मिलाया हुआ दूध दूध ही होता है, उसी प्रकार योगी ब्रह्म में तन्मयता से को प्राप्त होता है। योगी विभूति आदि जलहीन वस्तुओं से शरीर मर्दन करे, गर्म जल और नमक को त्याग दे और सदा दूध का ही आहार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्रोध और लोभ को जीते,
तथा किसी से भी द्वेष न करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य योगी कहलाता है। जो महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, उडियान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद को जानता है, वह योगी योग सिद्धि का भागी होता है। पूरक, कुंभक और रेचक नामक प्राणायाम से नाड़ी समूह को शुद्ध करना और चंद्र और तथा सूर्य नाड़ी, इड़ा और पिंगला को जोड़ना तथा विकार के हेतु भूत रसों की भली भांति रसों को भली भांति सुखाना, इसको महामुद्रा कहते हैं। बाएं पैर से जनेंद्रिय को दबाकर अपनी ठुड्डी को वक्ष स्थल पर रखें और दोनों हाथों से फैले हुए दाहिने पैर को देर तक पकड़े रहे। फिर प्राण वायु से अपने उदर को पूर्ण करके धीरे धीरे उसे देर तक बाहर निकालें। यह महामुद्रा बताई गई है, जो बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। इस प्रकार ईड़ा नाड़ी द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करके फिर पिंगला नाड़ी में उसका अभ्यास करें। जब पूरक आदि की संख्या समान हो जाए तब मुद्रा का विसर्जन करें। उसका अभ्यास हो जाने पर योगी के लिए पथ्य और अपथ्य का विचार नहीं रह जाता। उसके लिए सभी विकार उत्पादक रस निरस हो जाते हैं। भयानक विष भी पिए हुए अमृत की भांति पच जाता है। जो महामुद्रा का अभ्यास कर लेता है, उसके श्रेय, कोढ़, बवासीर, वायु गोला और अजीर्ण आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि उलट कर गई हुई जीवा कपाल के छिद्र में प्रविष्ट हो और दुष्ट दृष्टि दोनों बाहों के बीच में स्थिर रहे तो खेचरी मुद्रा होती है। जो खेचरी मुद्रा जानता है, वह बाण समूह से पीड़ित नहीं होता और न कर्मों से ही लिप्त होता है। उसको काल भी बाधा नहीं दे सकता। उसमें चित्त आकाश में विचरता है और जीवा भी आकाशगत होकर विचरते हैं। इससे इस मुद्रा का नाम खेचरी है। यदि सिद्ध पुरुषों ने इसका सेवन किया है, शरीर में जब तक बिंदु बिंदु स्थित है तब तक मृत्यु का भय कहाँ से होगा, और जब तक खेचरी मुद्रा बंधी हुई है तब तक बिंदु बाहर नहीं जाता। महापक्षी महाप्राण दिन रात उड़ता रहता है, उसी को इस मुद्रा द्वारा बांधा जाता है। इसीलिए इसका नाम उड़ियान बंद है। नाभि के ऊपर और उदर में पश्चिमतान दोनों, पश्चिम तान का अर्थ है दोनों हाथों में दोनों हाथों के अग्र भाग से जुड़े हुए दोनों पैरों के तालुओं को पकड़कर पैरों को आगे की ओर फैलाएं। उस समय उन दोनों पैरों का मध्य भाग घुटने के समीप जैसे दिखाई देता है, वैसे ही आकृति पेट में भी बन जाए तो उसे पश्चिमतान धारण धारण करना कहते हैं। इस क्रिया से में प्राण सुषुम्ना नाड़ी में बद्ध हो जाता है और पेट भीतर की ओर दबकर पीठ में सटता है। पश्चिम तान धारण करें, यह उड़ियान बंद कहलाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य मृत्यु का भी भय त्याग देता है। जो नाड़ियों के समूह को, जिसके द्वारा ही शरीरांतर्गत छिद्रों का जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, बांधता है, वह जलंधर बंद कहलाता है। जो कंठ में
होने वाले दुख समुदाय का नाश करने वाला है। कंठ को संकुचित करके किए जाने वाले इस जलंधर बंद के सिद्ध होने पर ललाट और तालुवर्ती चंद्रमंडल में स्थित अमृत उदर की अग्नि में नहीं गिरता और वायु का भी प्रकोप नहीं होता। दोनों एड़ियों से लिंग को दबाकर और अपान वायु की को ऊपर की और खींचकर गुदा को संकुचित करें। इसे मूल बंध कहते हैं। मूल बंध का सतत अभ्यास करने से अपान और प्राण वायु की एकता होती है, मलमूत्र का नाश होता है और वृद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है। प्राण और अपान वायु के वश में होकर चंचल हुआ जीव ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के द्वारा नीचे ऊपर दौड़ता रहता है। वह कहीं स्थिर नहीं हो पाता। जैसे रस्सी में बंधा हुआ पक्षी कहीं उड़कर जाए तो भी उसे पुनः अपने समीप खींच लिया जाता है, उसी प्रकार तीनों गुणों में बंधा हुआ जीव प्राणायाम के द्वारा खींचा जाता है। अपान प्राण को और प्राण अपान को अपनी ओर खींचता है। ये दोनों ऊपर स्थित हैं। योग वेता पुरुष इन्हें परस्पर संयुक्त कर देता है। श्वास हकार की ध्वनि के साथ बाहर निकलता है और सकार की ध्वनि के साथ पुनः भीतर प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव सदा हंस हंस इस मंत्र का जप करता रहता है। दिन रात में 21,612 बार श्वास का आना जाना होता है। अतः जीव उतनी ही बार हंस मंत्र का जप नित्य प्रति किया करता है। यह अजपा नाम वाली गायत्री है जो योगियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। योगी के योग मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं जो उसकी साधना में हानि पहुंचाने वाले हैं। उसे दूर की बातें सुनाई देती है, दूर का दृश्य अपनी आगे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आधे पल में सैकड़ों योजन जाने की शक्ति आ जाती है। बिना पढ़े ही अथवा बिना स्मरण किए ही सब शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। धारणा शक्ति बहुत बढ़ जाती है और महान भार भी हल्का प्रतीत होता है। वह क्षण में दुबला, क्षण में मोटा, क्षण में छोटा और क्षण में बड़ा हो जाता है। वह योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, पशु पक्षियों की बातें समझ लेता है, अपने शरीर में दिव्य गंध धारण करता है और मुख से दिव्य वचन बोलने लगता है। दिव्य लोक की कन्याएं उससे प्रार्थना करती हैं और वह दिव्य देह धारण कर लेता है। ये सब विघ्न निकटवर्तनी योग सिद्धि के सूचक हैं। यदि इन विघ्नों से योगी का मन चंचल नहीं हुआ तो उससे आगे की भूमिका में पहुंचकर वह ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य जी, जिसे पाकर मनुष्य पुनः इस संसार में नहीं लौटता, जिसकी प्राप्ति होने पर शोक से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, उस पद को योगी षड षडग योग षडंग योग की साधना से पा लेता है। परंतु इंद्रियों की वृत्ति चंचल होने से और कली युग में पाप के बढ़ने से थोड़ी आयु वाले मनुष्य को यहाँ योग का महान अभ्युदय कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए करुणा सागर भगवान विश्वनाथ जीवों को महोदय पद प्रदान करने के लिए काशीपुरी में विराजमान है। जीव काशी में जिस प्रकार मुख सुख से केवल्य प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रकार अन्य किसी स्थान में योग युक्ति आदि उपायों के द्वारा भी नहीं पा सकते, क्योंकि काशीपुरी से अपने शरीर का संयोग करा देना ही उत्तम योग
बताया गया है। इस संसार में दूसरे किसी योग के द्वारा मनुष्य की शीघ्र मुक्ति नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। कथा को विराम देता हूँ।